हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे कि गर्मी का मौसम अपने चरम पर है, आम के अनेक तरह के खाने के पदार्थ बनाए जाते हैं। आज हम हरे कच्चे आम के पापड़ बनाएंगे। हम यहाँ पे बहुत ही सरल प्रक्रिया से यानी कि तरीके से बनाएंगे बिना आम को उबाले, ताकि आम पापड़ काफ़ी महीनों तक सुरक्षित रहे और ख़राब ना हो। अगर आपको आज के कच्चे आम के पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्चे आम का पापड़ बिना आम को उबाले। हमने यहाँ पे आधा किलो हरा कच्चा आम लिया है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ भी लिया है। इसका जो आप साइज देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे हैं। हम यहाँ पे आम को अब काट लेंगे। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप काट सकते हो, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि गुठलियाँ को हमें हटा देना है। तो देखिए गुठली हमने हटा दी है। अब ये जो कड़क हिस्सा है वो भी हम हटा देंगे, हमें इसे काटना नहीं है। अब हम आम को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। हमें यहाँ पे आम का जो छिलका है वो नहीं हटाना है, उसे नहीं छीलना है, उसे साबुत ही रखना है। तो हमने यहाँ पे सारे आम को काट लिया है। अब कटे हुए आम को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। क्योंकि मिक्सर जार थोड़ा साइज में छोटा है तो हम थोड़े थोड़े बैचेस करके इसे पीसेंगे। हम आम का पेस्ट जो बनाएंगे उसमें एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे पेस्ट बनाने के लिए। हमें यहाँ पे इसे फाइन पेस्ट में पीसना है, इसे दरदरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। हम यहाँ पे 2 उंगलियों के बीच में मसल कर देखेंगे, ये दरदरा तो नहीं है। तो जी नहीं, ये दरदरा नहीं है, ये एकदम फाइन है। तो ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी के आम को भी हम फाइन पेस्ट कर लेंगे, यानी कि बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। हम यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते लेंगे ताकि एक मिंटी सा फ्लेवर आए। हम यहाँ पे करीबन 10 से 12 पुदीने के पत्ते ले रहे हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। इसे भी हम ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में। तो आम का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधा कप शक्कर डालेंगे। आप शक्कर की मात्रा थोड़ी और भी बढ़ा सकते हो आपके टेस्ट के अनुसार। अच्छे से मिला लेंगे और ढककर धूप में हम इसे रख देंगे ताकि शक्कर नेचुरल तरीके से पिघल जाए। अगर धूप नहीं है तो आप घर में ही रख सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है पापड़ बनाने का। तो 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए शक्कर पिघल चुकी है पूरी तरह से। अब हम इसे पका लेंगे। तो कढ़ाई में हम पेस्ट डाल देंगे और मध्यम आंच पर हम इसे पकाएंगे और नियमित अंतराल पर इसे हमें चलाते रहना है। हम यहाँ पे खट्टा मीठा बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई और मसाला नहीं डालेंगे। तो देखिए ये गाढ़ा सा हो चुका है। इसे पकाने के लिए करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लगा है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही हल्की गाढ़ी सी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। हम इसे स्पैचुला से गिरा के देखेंगे। तो देखिए ये जल्दी नहीं गिर रहा है और अगर गिर भी रहा है तो एक बैच में गिर रहा है, ये एक ड्रॉप्स में नहीं गिर रहा है, एक एक दानों में नहीं गिर रहा है। तो आंच को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे प्लास्टिक की शीट ली है। इस पर बहुत ही हल्का सा तेल हमने लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अब गर्मा गर्म जो पेस्ट हमने तैयार किया है आम का, वो हम इस पर पलट लेंगे और स्पैचुला की सहायता से हम इसे फैला लेंगे। हम यहाँ पे पतला आम पापड़ बना रहे हैं, आप चाहो तो मोटा आम पापड़ भी बना सकते हो। तो देखिए हमने फैला लिया है और अब इसे हम फैन के नीचे रख देंगे। क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ऊपर से गीला है, हम इसके ऊपर कपड़ा नहीं बिछा सकते हैं। जब आम पापड़ की ऊपरी परत सूख सी जाए तब इसके ऊपर हम पतला सा कपड़ा बिछा देंगे। तो देखिए आम पापड़ सूख चुका है पूरी तरह से। इसे सूखने के लिए 1.5 दिन का वक्त लगा है। हमने इसे घर में ही सुखाया है, हमने इसे बाहर नहीं सुखाया है। तो चलिए अब हम आम पापड़ के लंबे लंबे हिस्से काट लेंगे।
तो देखिए हमने इसे काट लिया है। अब आम पापड़ को हम निकाल लेंगे। क्योंकि हम किनारों को नहीं निकाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। अगर किनारे नहीं अच्छे से निकल रहे हैं तो आप इस तरह से छुरी की सहायता से निकाल लें। तो देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है। अब कटा हुआ हिस्सा है हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और फिर से एक लंबा सा हिस्सा काट लेंगे। इससे हमें एक समान हिस्सा मिलेगा, यानी कि इक्वल पोर्शंस मिलेंगे। तो देखिए हमने लंबे लंबे हिस्से काट के तैयार कर लिए हैं। अब आम पापड़ का हम बीच से काट के 2 हिस्से कर लेंगे। और इस तरह से हम रोल कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे हरे कच्चे आम पापड़ तैयार कर लिए हैं। हमने यहाँ पे इसे उबाला नहीं है। इससे ये होगा कि आम पापड़ की जो लाइफ स्पैन होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट से है, यानी पारदर्शित है। आप इसे करीबन 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर एयरटाइट कंटेनर में। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बड़ों को भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस गर्मियों में ज़रूर कच्चे आम का पापड़ बनाओगे और इसका लुत्फ़ उठाओगे। इसका जो बनाने का तरीका है मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।